आज हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करने जा रहे हैं। हाइड्रेशन का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए ना, समझ लेना वहाँ पर वाटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाटर की। हाइड्रेशन का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ गया वहाँ पर समझ लेना वाटर की बात हो रही है। वहाँ पर हमेशा वाटर की बात होगी। हाइड्रेशन मतलब वाटर और एनर्जी का मतलब एनर्जी, यानी कि पानी वाली एनर्जी। ठीक है ना। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है? पानी वाली एनर्जी। ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? ठीक है ना, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? तो हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले तो हमने एक टैंक ले लेना है। एक टैंक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये टैंक ले लिया, यहाँ पर हमने 1 मोल ऑफ आयंस डालने हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये 1 मोल ऑफ आयंस है। 1 मोल ऑफ आयंस, आयंस के 1 मोल है। कौन से आयंस हैं ये H+ के आयंस भी हो सकते हैं 1 मोल, या फिर ये Na+ सोडियम आयन भी हो सकते हैं 1 मोल, या फिर ये हो सकते हैं मैग्नीशियम आयंस भी 1 मोल हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं एल्यूमिनियम के आयंस भी 1 मोल हो सकते हैं। ठीक है ना। इन चारों आयंस में से कोई एक आयन चूज़ करना है, उसको इस टैंक के अंदर भर लेना है। और कितना भरना है? 1 मोल। 1 मोल भर लेना। 1 मोल का मतलब पता है ना? एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होता है 1 मोल। और एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर अब पानी डालना शुरू करना है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। पानी डालना शुरू करना है। ये क्या आ रहा है? ये वाटर आ रहा है। ठीक है ना, ये वाटर आ रहा है। जैसे आप पानी डालोगे ना तो एनर्जी इमिट होगी। यहाँ से क्या होगी? ये क्या होगी? यहाँ से एनर्जी इमिट हो रही है। ये एनर्जी इमिट हो रही है जैसे आप पानी डालोगे ना। ये क्या है? ये पानी है, ये वाटर है। जैसे आप वाटर डालोगे तो एनर्जी इमिट होगी। ठीक है ना। और एनर्जी इमिट होनी है, एनर्जी इमिट होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप पानी डालोगे ना तो तब उस वक्त एनर्जी इमिट नहीं होगी, यानी कि ये इस पॉइंट पर आकर एनर्जी नॉट इमिट, क्या? एनर्जी नहीं खारिज हो रही, एनर्जी नॉट इमिट। और इसी पॉइंट पर हम कहते हैं ये क्या है जी? ये हाइड्रेशन एनर्जी आ गई आपके पास। किसकी? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन हमने डाले थे ना, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास आ गई है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट पर मैग्नीशियम के आयंस वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे और एनर्जी इमिट नहीं हो रही। और अब हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी आ गई मैग्नीशियम आयन की। और अब इसको हम इंग्लिश में लिखने जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड। ठीक है ना। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो वो इवोल्व होगी। लाजमी नहीं है कि इमिट होगी। इवोल्व का मतलब होना है, मतलब क्या है? इमिट होना। लाजमी नहीं है कि एनर्जी हमेशा आयंस इमिट ही करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एनर्जी इमिट भी हो सकती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है ना, समझ आ गई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब्ड हो रही है एनर्जी और इमिट हो रही है किस में से? 1 मोल ऑफ आयंस में से। व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस। और कब इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है? जब उसमें डिज़ोल्व करते हैं वाटर। इज डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म, हमने क्या बनाया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है 1 मोल ऑफ आयन। और 1 मोल ऑफ आयन एनर्जी इमिट भी कर सकते हैं, एनर्जी इवोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और जितनी भी एनर्जी वो इमिट करेंगे, जितनी भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे, उस एनर्जी को हम नाम देंगे
हाइड्रेशन एनर्जी का। ठीक है, ये लो, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सोल्यूशन कि जो बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। हमने पानी की ज़्यादा मकदार डालनी है। ये नहीं कि हमने समुंदर में लेकर जाए और पूरा समुंदर इसमें डाल दें। समुंदर थोड़ी ना डाल सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी थोड़ी ना समा सकता है इसके अंदर। हमने सॉल्यूशन इनफाइनाइट बनाना है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मकदार में बन सकता है। इनफाइनाइट का मतलब ये भी है कि सॉल्यूशन बहुत कम मकदार में भी बन सकता है। और सॉल्यूशन की हद कहाँ पर, सॉल्यूशन कहाँ पर स्टॉप करना है हमने, कब तक वाटर डालते रहना है इस 1 मोल ऑफ फाइन्स के अंदर, जब तक कि 1 मोल ऑफ फाइन्स एनर्जी इमिट या फिर एब्जॉर्ब करना बंद ना कर दें, तब तक हमने सॉल्यूशन के अंदर पानी डालते रहना। ठीक है ना। और इस तरह से हमारा ये है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका है? ये फॉर एग्जांपल ये सोडियम का है, सोडियम आइंस। ठीक है ना, ये है। और फॉर एग्जांपल ये H+ आइंस है। ठीक है ना, H+ आइंस का है। अब इसकी एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, जब आप 1 मोल लेते हो H+ आइंस, जब आप 1 मोल लेते हो H+ आइंस किसके अंदर, जब आप 1 मोल लेते हो H+ आइंस और उसके अंदर H2 डिज़ोल्व करते हो, तो तब हाइड्रोनियम आइंस बनते हैं। ठीक है ना। और कितनी एनर्जी खारिज होती है? -1075 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी खारिज होती है जब हाइड्रोनियम आइंस बन रहे होते हैं। यानी कि H+ आइंस, 1 मोल ऑफ H+ आइंस लिए, उसमें H2O की मिकदार डालते एक वक्त ऐसा आया कि एनर्जी खारिज होना बंद हो गई। उस दौरान हमने एनर्जी को रिकॉर्ड कर लिया, कितनी एनर्जी खारिज हुई है। वो एनर्जी को मापने वाला आला कहता है जी मैंने इतनी एनर्जी नापी है, -1075 किलो जूल पर मोल, और हमने यहाँ पर लिख देनी है। और माइनस का यहाँ पर क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना। साइन अगर पॉजिटिव में हो तो समझ लेना वो एंडोथर्मिक है। अगर साइन नेगेटिव में हो तो समझ लेना वो एक्सोथर्मिक है। एंडो का मतलब है जज़ब करना, एक्सो का मतलब है खारिज करना। एंडो की एग्जांपल है जी आइस वाली, कि जब आप बर्फ़ को पकड़ते हो अपने हाथों में, तो बर्फ़ क्या करती है, आपके हाथों में मौजूद जो उनसे हीट है उसको जज़ब करना शुरू कर देती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। बर्फ़ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरीके से जब आप चाय को पकड़ते हो, चाय को अपने हाथों पर गिराते हो, तो वो हाथों पर वो एनर्जी रिलीज़ करती है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो एनर्जी रिलीज़ करती है। वो एनर्जी आपके हाथों पर लगती है, आपके हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। वो एनर्जी इमिट कर रही होती है, आपके हाथों के ऊपर ही एनर्जी इमिट हो रही होती है, जिससे आपका हाथ जल जाता है। वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। अब इसकी डिपेंडेंस की बात कर लेते हैं कि इट इज़ डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। ये चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर डिपेंड, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी साइज़ के। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, ये सोडियम का आयन है, ये सोडियम का आयन है। ठीक है ना। ये सोडियम का आयन है, ये बड़ा वाला। मैग्नीशियम का आयन उससे छोटा है, एल्यूमिनियम का आयन सबसे छोटा है साइज़ में। और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, और एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है। ये 10 साइज़ है। ये क्या है? ये साइज़ है इसका सोडियम आयन का। 5 क्या है? ये साइज़ है मैग्नीशियम आयन का। 3 क्या है? ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम आयन का साइज़ है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चार्ज टू साइज, हम हाइड्रेशन एनर्जी निकालने जा रहे हैं। चार्ज सबसे पहले ऊपर चार्ज आएगा, +1 चार्ज हम सोडियम का है, और 10
क्या है, साइज़ है इसका। इसी तरीके से +2 साइज़ है, +2 चार्ज है किसका, मैग्नीशियम का, और साइज़ कितना है 5। इसी तरीके से +3 चार्ज है एलुमिनियम का, और साइज़ क्या है इसका 3। अब देखो यहाँ पर आएगा इसका जवाब 0.1, इसका जवाब आएगा 0.4, इसका जवाब आएगा 1, ठीक है ना। इसका जवाब बड़ा आ रहा है, सबसे छोटा इसका आ रहा है, उससे छोटा इसका आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इसकी है एलुमिनियम की, उससे छोटी इसकी है मैग्नीशियम आयन की, और सबसे छोटी किसकी है, सोडियम आयन की। सोडियम आयन की क्यों छोटी है, क्योंकि एक तो उसका चार्ज बहुत कम है, चार्ज कम होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो चुकी है, ठीक है ना। साइज़ बेशक उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो उनसा एलुमिनियम है, एलुमिनियम का चार्ज देखो कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चार्ज ही एलुमिनियम के ऊपर है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और इसका साइज़ भी बहुत ही कम है, सबसे कम है जी एलुमिनियम का साइज़। तो इसलिए साइज़ कम होने की वजह से भी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गई है एलुमिनियम की, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। इसी तरीके से आगे की बात यह है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये लिख देना, ठीक है ना। ये वाली बात लिखने की, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज टू साइज रेशो। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशो। और दूसरी बात ये लिखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ठीक है ना। ये वाली दो बातें लिखनी है। और फिर उसके बाद लिखना है जी एक्सप्लेन। एक छोटा सा सवाल भी आता है आपके बोर्ड के पेपर के अंदर, कि वो ये कहता है जी कि एक्सप्लेन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑर्डर, इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करो। सोडियम आयन की क्यों हाइड्रेशन एनर्जी कम है और मैग्नीशियम आयन की ज़्यादा क्यों है सोडियम आयन से हाइड्रेशन एनर्जी, और एलुमिनियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों है सोडियम आयन से और मैग्नीशियम आयन से, बताओ। यही सवाल लिखना है, ठीक है ना। ये मैंने ऊपर समझा दिया है आपको। ये अब इसी को ये मैं इंग्लिश के अंदर यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डिपेंड ऑन द चार्ज टू साइज रेशो। इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डिपेंड ऑन द चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो सा चार्ज है एलुमिनियम के ऊपर सबसे ज़्यादा +3, वो वाली बात लिख देनी है, चार्ज ऑन एलुमिनियम +3 इज़ हाईएस्ट, वो सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात लिखनी है कि उसका साइज़ भी सबसे स्मॉल है, एंड साइज ऑफ एलुमिनियम आयन इज़ स्मॉलेस्ट, सो दैट्स वाई एलुमिनियम आयन हैज़ लार्जेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम आयन एंड एलुमिनियम आयन, ठीक है ना। ये होगी बात क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ, ये हाइड्रेशन एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।